Welcome back to the channel Commerce on Your Tips. लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ओवरऑल जो कि आपकी एक पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स, उस मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्चुअल मतलब क्या था, या मैक्रो इकोनॉमिक्स का इमरजेंस क्यों हुआ था, या मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि हमारे जो लॉर्ड केनिंग्स थे उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम जो है वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट उठाते हैं और उस पार्ट का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका जो है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एक्चुअल में नाम से ही जो है वो आपकी मीनिंग निकल के आती है सर्कुलर फ्लो। किसका फ्लो? इनकम का फ्लो। और इनकम का फ्लो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये आपकी एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी के अंदर, जैसे ये आपकी एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी आपकी इनकम फ्लो हो रही है, ध्यान से देखना आप लोग, जैसे जो भी अभी क्या हो रही है, जो भी आपकी ये इनकम, ये आपकी इनकम फ्लो हो रही है, तो जो भी आपकी इनकम फ्लो हो रही है तो सर्कुलर फ्लो में ही तो है, मतलब ये आपकी इकोनॉमी है। इस इकोनॉमी के अंदर जो भी आपकी क्या फ्लो हो रही है, जो भी आपकी इनकम फ्लो हो रही है, उसको हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लेकिन बात ये आती है कि सर इनकम फ्लो तो होती है, या भैया इनकम तो फ्लो होती है, लेकिन इनकम फ्लो होती कैसे, या इनकम अगर फ्लो हुई तो किन के बीच में होती है, कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके बीच में हमारी इनकम फ्लो होती है? तो बेसिकली क्या होते हैं? 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है हम एक जिंदगी में कुछ बने या ना बने, लेकिन हाउस होल्ड जरूर बनते हैं। कैसे हाउस होल्ड बनते हैं? जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को हमने खरीदा तो हमने इसको कंज्यूम किया, और जब हमने इसको कंज्यूम किया तो आई एम अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर किस में आता है? हाउस होल्ड में आता है। जब हमने इस पेन को खरीदा तो ये पेन क्या है? ये पेन कहीं ना कहीं फॉर एग्जांपल किसी ना किसी फर्म में बना होगा। जब हमने इस पेन को खरीदा तो इस पेन को खरीदने में ये कहीं ना कहीं ये जो आपका पेन है ये कहाँ बना होगा? ये फर्म में बना होगा। तो ये जो फर्म है वो क्या है? ये दूसरा जो सेक्टर होता है वो क्या होता है? दूसरा जो सेक्टर होता है वो होती है फर्म्स। ठीक है। अब जब जैसे मान लो आपकी खुद की फर्म है, अब आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया या गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी, कुछ भी XYZ दिया, तो पैसा आपका किसके साथ सर्कुलेट हुआ, मतलब किसके साथ कनेक्शन में आया, किसके साथ इनकम फ्लो हुई? गवर्नमेंट के साथ हुई। तो तीसरा हो गया गवर्नमेंट। तीसरा कौन हो गया? तीसरा जो है आपका कौन हो गया? तीसरा आपकी हो गई गवर्नमेंट। फिर उसके बाद सपोज करो आपकी जो है वो आपकी जो एक फर्म है या आपकी जो फैक्ट्री है बहुत ही मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, या मान लो बहुत ही मतलब इम्प्रूव्ड कंपनी है, तो क्या हुआ? आपका प्रोडक्ट बाहर भी जाता है। सपोज करो ये पेंसिल जो है, या ये जो पेन जो ग्रेफाइट की पेंसिल है, अगर इस पेंसिल को आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, या अगर आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हो, या आपने बाहर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं जब आप बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपका किसके साथ इंटरेक्शन होगा? आपका फॉरेन सेक्टर के साथ इंटरेक्शन हो गया। तो ये हो गया फॉरेन सेक्टर। ये कौन सा सेक्टर हो गया? फॉरेन सेक्टर। तो फाइनली हमें क्या पता चला कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो ये 4 सेक्टर से होता है। जो इनकम फ्लो होती है इकोनॉमी के अंदर वो बेसिकली क्या होती है? वो बेसिकली 4 सेक्टर से होती है। ठीक है। अब ये 4 सेक्टर से जब आपकी बेसिक इनकम जो आपकी है वो फ्लो होती है, तो ये 4 सेक्टर्स तो आपको समझ में आए होंगे। अब बात आती है कि सर एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? ये तो आपने बता दिया कि ये 4 सेक्टर्स में इनकम फ्लो हुई, या आपने ये बता दिया कौन कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं जिनसे इनकम फ्लो होती है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपका ये है। तो देखो जरा ध्यान से, अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करते हैं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन की बात आती है। तो डेफिनेशन में ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन में क्या लिखा है? फर्म्स प्रोड्यूस, जो फर्म्स होती क्या करती है? फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं। किसका प्रोडक्शन करती हैं? गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे आपकी खुद की फर्म है और आप सपोज करो ये शर्ट बनाना चाहते हो या ये माइक बनाना चाहते हो, आप ये शर्ट या आप ये माइक बनाना चाहते हो, तो क्या हुआ? आपने जो है आप क्या करोगे? इसका प्रोडक्शन करोगे। किसका प्रोडक्शन? गुड्स का और सर्विसेज का। लेकिन ये प्रोडक्शन होता कैसे है? तो देखो, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द कलेक्टिव एफर्ट, मतलब कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ क्या? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन देगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड देते हैं। जैसे आप हाउस होल्ड है, हम फर्म है, हमें मान लो ये पेन बनाना है, तो अगर हमें ये पेन बनाना है तो क्या होगा? आप हमें क्या दोगे? आप हमें दोगे फैक्टर सर्विसेज।
फैक्टर सर्विसेज का मतलब लैंड, जमीन दोगे, लेबर, एज अ लेबर भी कोई काम करता है, कैपिटल पैसा भी लगा सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने के लिए आप पुशअप कर सकते हो। तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार चीजें क्या हुई, ये चार चीजें आपने हमें प्रोवाइड कराई। आप कौन हो, हाउस होल्ड, हम कौन है, फर्म्स, आपने हमें ये प्रोवाइड कराई। और इस हेल्प से या फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। जैसे देखो, फिर से देखो, फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, हम फर्म है, हमने क्या बनाया, गुड्स बनाए और सर्विसेज बनाए। किसकी हेल्प से बनाए, विद द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, किसकी हेल्प से बनाए, कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से बनाए। और प्रोडक्शन किसने सप्लाई किया, प्रोडक्शन इज सप्लाइड बाय कौन सा सेक्टर, प्रोडक्शन इज सप्लाइड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोडक्शन किसने सप्लाई किया, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है, आप, फर्म्स कौन है, हम। तो आपकी हेल्प से हमने प्रोडक्शन किया। अब जब आपने हमारी हेल्प की तो हम उसके बदले क्या देंगे, आपने अगर हमें फैक्टर सर्विसेज दी है तो उसके बदले हम क्या देते हैं, उसके बदले हम देते हैं फैक्टर पेमेंट्स। उसके बदले हम क्या देंगे, उसके बदले हम देंगे फैक्टर पेमेंट्स। अब फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपने हमें लैंड दी, जमीन दी, तो हम आपको रेंट देंगे। अगर ऐसा लेबर कोई काम करेगा तो हम आपको उनको वेजेस देंगे। अगर पैसा लगता है तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। और ऐसा मतलब कि वो अपना खुद का एंटरप्रेन्योरशिप खोलना चाहते हैं तो उसके बदले हम क्या देंगे, हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होती है क्या, ये होती है फैक्टर पेमेंट। ये क्या होता है, फैक्टर पेमेंट। ये किसने दिया, ये हमने दिया, हम मतलब फर्म, और किसको दिया, आपको, आप मतलब हाउस होल्ड। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या है, अब आपको, आपके पास पैसा आ गया तो क्या करोगे आप, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स। अब जो आप हाउस होल्ड हो, आप क्या करोगे, जो आपके पास पैसा आया उस पैसे का आप क्या करोगे, उस पैसे को आप खर्च करोगे। तो देखो, द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे किसी ने कहा हमें मोबाइल लेना, किसी ने कहा हमें शर्ट खरीदनी, किसी ने कहा हमें बुक खरीदनी, किसी ने कहा हमें बाइक चाहिए, किसी ने कहा हमें कार चाहिए। तो ये सब क्या है, इन सब चीजों पर जब आप पैसा खर्च करते हो, या इन सब चीजों पर जब आपने पैसा खर्च किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इन सब चीजों पर आपने पैसा खर्च किया तो एज अ हाउस होल्ड ही तो किया। जब आपने पैसा खर्च किया दोबारा से पैसा कहां पहुंच गया, आप अगर हाउस होल्ड हो तो फर्म में तो हमारे पास पहुंच गया। तो ये सर्कुलर फ्लो है, ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। अब आपके दिमाग में शायद एक बात आ रही होगी कि सर ये तो सर्कुलर फ्लो है, लेकिन आपने तो 4 सेक्टर्स बताए थे, इसमें तो 2 ही सेक्टर है, हाउस होल्ड और फर्म्स। तो जैसे 2 सेक्टर आए हैं वैसे 3 भी आएंगे, 4 सेक्टर्स, वो हम अलग अलग तरीके से जो है वो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ये एक आपका बेसिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। मतलब इनकम के कौन से फेसेस होते हैं, इनकम कितने फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है और दोबारा से फर्म में पहुंच जाती है। तो देखो, इनकम जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ध्यान से देखिएगा इधर, इनकम जो आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है आपकी 3 फेसेस में। इनकम आपकी कितने फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट हुई, इनकम आपकी 3 फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट। जैसे पहला होता है जनरेशन फेज। जनरेशन फेज का मतलब क्या होता है, जनरेशन फेज का मतलब होता है प्रोडक्शन, लिख देते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ इनकम। मतलब आपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, जब आपने किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया तो इनकम क्या हो गई, जनरेट हो गई। देखो इसके सामने लिख दिया हमने, जनरेशन ऑफ क्या, जनरेशन ऑफ इनकम। ये हो गया प्रोडक्शन फेज। ये कौन सा फेज हो गया, प्रोडक्शन फेज। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या आता है, जो आपका दूसरा फेज आता है, जैसे ये पेन है, इस पेन का प्रोडक्शन हुआ, सीधी बात है कहीं ना कहीं इस पेन को तुम बेचोगे तो तुम्हें इनकम जनरेट होगी। तो पहला फेज कौन सा हो गया, प्रोडक्शन फेज। दूसरा जो है वो प्रोडक्शन फेज के बाद दूसरा आता है आपका इनकम फेज। इनकम फेज का मतलब क्या है, इनकम फेज का मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोडक्शन किया उसको आपने क्या किया, उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये किसमें आएगा, इनकम फेज में आएगा। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया इनकम फेज, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ध्यान सुनना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे हमने ये पेन बनाया और इस पेन को बनाने पर जैसे आप एज अ हाउस होल्ड हो, आपने ये हमारी हेल्प करी पेन बनवा, तो हमने आपको इनकम दी। तो जो इनकम हुई तो वो डिस्ट्रीब्यूट हुई इनकम, तो उसको हमने इनकम फेज माना। इनकम फेज के बाद तीसरा क्या आता है, डिस्पोजिशन फेज। अब आपने क्या किया, आपने इसी इनकम को खर्च किया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन फेज। इसी इनकम को आपने क्या किया, खर्च किया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया कौन सा फेज, इसको जो है हमने नाम दे दिया डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज नाम दिया। तो पहला प्रोडक्शन फेज मतलब इनकम प्रोड्यूस हुई, दूसरा
इनकम फेज मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, और तीसरा डिस्पोजिशन फेज मतलब इनकम जो आपकी थी वो खर्च हुई, एक्सपेंडिचर। और इसको हम शॉर्ट में नाम क्या दे सकते हैं, इसको हम शॉर्ट में नाम दे सकते हैं पाई। पाई का मतलब प्रोडक्शन ऑफ इनकम, इनकम फेज, और तीसरा क्या ई मतलब एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो ये तीन फेजेस होगा, प्रोडक्शन ऑफ इनकम, और इनकम फेज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ई का मतलब क्या एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम। तो ये क्या हो गया, ये होता है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो किस तरीके से इनकम आपकी क्या होती है, जनरेट होती है, जनरेट के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है, और डिस्ट्रीब्यूट के बाद एक्सपेंडिचर खर्च होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, आपका कौन सा, ये आपका हो गया फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है रियल फ्लो। अब देखो रियल फ्लो क्या होता है, ध्यान से देखना। रियल फ्लो का मतलब बताया जाता है आपका, रियल फ्लो आपकी वो फ्लो होती है, रियल फ्लो आपकी क्या होती है, रियल फ्लो आपकी वो फ्लो होती है जिस फ्लो में होते तो दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी का मतलब क्या, होते तो दो कैटेगरी हाउस होल्ड और फर्म्स है। ध्यान से देखना, आपकी दो कैटेगरीज इधर में होंगी, दो कैटेगरीज में जो है वो आपकी आएगी क्या, आपके आएंगे हाउस होल्ड और फर्म्स। तो देखो जैसे ये हाउस होल्ड है और ये फर्म्स है, ध्यान से देखते जाना, ये हाउस होल्ड और ये क्या है, ये आपके फर्म्स हैं। तो रियल फ्लो का मतलब होता है ऐसा फ्लो जिस फ्लो में मनी का इंटरवेंशन ना हो, मतलब आपस में इंटरेक्शन तो हो लेकिन मनी का इंटरवेंशन ना हो। जैसे हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए क्या, हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए फैक्टर सर्विसेज, क्या दिए, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब क्या, फैक्टर सर्विसेज का मतलब आप बोल सकते हो जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये किसने दिए, ये हाउस होल्ड फर्म्स को दिए। उसके बदले क्या हुआ, उसके बदले फर्म्स ने, उसके बदले क्या, फर्म्स ने हाउस होल्ड क्या दिए, फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिए गुड्स एंड सर्विसेज। क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब जैसे हम किसी भी चीज का ऐसा कंज्यूमर यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आती कहां से, आती तो फर्म से है, तो ये रियल फ्लो होता है। ये क्या होता है, रियल फ्लो। फिर सुन लो, लिखा भी है, रियल फ्लो refers to the flow of factor services from household to firms, मतलब हाउसहोल्ड कहां तक जा रहा है, फर्म्स तक, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड, मतलब हाउसहोल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, फैक्टर सर्विसेज, हाउसहोल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, ये देखो हाउसहोल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, फैक्टर सर्विसेज, उसके बाद फर्म्स ने हाउसहोल्ड को क्या दिए, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो उसके बदले क्या हो, करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड। तो ये हो गया रियल फ्लो। ये कौन सा हो गया, रियल फ्लो, समझे ना। रियल फ्लो का मतलब ऐसा फ्लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, ऐसा फ्लो जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का यूज हो या जिसमें मनी का यूज ना हो, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा, नेक्स्ट जो बात आती है इसकी, नेक्स्ट जो बात आती है मनी फ्लो की। तो देखो मनी फ्लो, मनी फ्लो आपका वो फ्लो होता है जिसमें मनी का इंटरवेंशन हो, मतलब मनी का इंटरफियरेंस हो। कैसे मनी का इंटरफियरेंस हो, जैसे देखो, जैसे अगर हम बात करें मनी के इंटरफियरेंस की, तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम इसको आपको बता देते हैं। तो उसको ध्यान से देखना, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे ये हाउस होल्ड है, ठीक है, और ये आपके फर्म्स हैं, ये हाउस होल्ड और ये क्या है, फर्म्स है। अब ये ध्यान से देखना, ये हाउस होल्ड और ये फर्म्स है। तो हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने विद द हेल्प ऑफ फर्म्स या विद द हेल्प ऑफ फर्म्स, या आप ये भी ऐसे भी शॉर्ट में बोल सकते हो कि फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिए, फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिए फैक्टर पेमेंट। ध्यान से देखना, फर्म्स ने हाउस होल्ड को क्या दिए, फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये किसने दिए, फर्म्स ने हाउस होल्ड को। और उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं CND, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। किसने दिया, हाउस होल्ड ने, किसको, फर्म्स को। अब देखो इसको अगर हम और अच्छे से समझें तो मनी फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म ने किसको भेजे, हाउस होल्ड को, for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household firms for purchase of goods and services produced by the firm। मतलब कहने का ये है कि नाम ही है उसका क्या, मनी फ्लो। नाम क्या है, मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब जिसमें मनी का इंटरवेंशन हो, जिसमें किसका इंटरवेंशन हो, मनी का इंटरवेंशन हो। और ये बोला भी जाता है मनी फ्लो प्लस, हम इसी के बगल में लिख देते हैं, मनी फ्लो प्लस क्या, मनी फ्लो प्लस रियल फ्लो is equal to circular flow of income in two sector। is equal to क्या, circular flow of income in कौन सा सेक्टर, in two sector। ठीक है, तो आपका ये हो गया।
उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो अगर हम बात करें तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, इसमें जो है वो हम बात करते हैं पूरा शुरू से फिर बता देते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या हुआ ये ध्यान से देखिएगा। टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, टू सेक्टर इकोनॉमी में एक आते हैं हाउस होल्ड और एक हो गया आपके हाउस होल्ड और ये एक होते हैं फर्म्स। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये एक होते हैं हाउस होल्ड और एक होते हैं फर्म्स। क्या हुआ, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिए, हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, उसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड क्या दिए, उसके बदले फर्म्स ने हाउस होल्ड को दिए फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, नहीं पता है तो फिर से बता देते हैं। तुम अगर हाउस होल्ड क्या दोगे, तुम अगर हाउस होल्ड तुम्हें जमीन देगा तो तुम एज अ फर्म क्या करोगे, तुम उसको रेंट दोगे, तुम उसको वेजेस दोगे, तुम उसको सैलरी दोगे, तुम उसको इंटरेस्ट दोगे और तुम उसको प्रॉफिट दोगे। तो एक फर्म ने किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया। साथ में एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं कि फर्म्स एक चीज और देता है, इसको ऊपर ही बना देते हैं या नीचे ही देख लो। फर्म्स एक चीज और हाउस होल्ड को देता है, वो क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इधर को शॉर्ट में लिख देते हैं, जगह नहीं है इधर, गुड्स एंड सर्विसेज। ये किसने दिया, ये किसने दिया, ये फर्म्स ने दिया। किसको, हाउस होल्ड क्या दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। और उसके बदले हाउस होल्ड क्या देता है, उसके बदले हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा। जब हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा तो क्या दिया, हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिया क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो ऐसा है कि वीडियो बनाते टाइम हम ना कोई फालतू बात करेंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो वीडियो तो एलाबोरेट होगी, लेकिन उसके बाद आप ये सोचो कि हम बहुत ज्यादा कंटेंट दे सकें, तो शॉर्ट वीडियोस में ज्यादा कंटेंट नहीं दे सकते। तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का वन शॉट का वीडियो है, तो इसको आप अच्छे से अगर देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी है। फिर इसमें अगर फाइनेंशियल मार्केट जुड़ जाए, मतलब इसमें अगर बैंक जुड़ जाए तो फाइनेंशियल मार्केट, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, अब इसको हम टू सेक्टर इकोनॉमी नहीं बोलते हैं, अब हम इसको पूरा बोलेंगे टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। तो अगर फर्म्स के पास पैसा है, फर्म्स क्या करेंगे, अगर फर्म्स के पास पैसा है तो फर्म्स क्या करते हैं, सीधी बात है, फर्म्स इसमें करेंगे क्या, फर्म्स करेंगे सेविंग। फर्म्स क्या करेंगे, सेविंग। और जब पैसा निकालना हो क्या करेंगे, बोरोइंग। वैसे हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड जो है इसमें अगर हाउस होल्ड के पास पैसा है तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड इसमें करते हैं सेविंग। ठीक, तो ये क्या होगा, ये टू सेक्टर इकोनॉमी विद कौन सा मार्केट, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब इसको जो है वो हम बात करते हैं अगर इसकी हम, तो थोड़ा सा ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी कौन आ जाता है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के लिए हम पहले शॉर्ट में बना देते हैं, फाइनेंशियल मार्केट इधर है, इसको और अच्छे समझ में आ जाएगा, वो फाइनेंशियल मार्केट। अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर की, ध्यान रखना। अब हम जो बात करेंगे किसकी करेंगे, अब हम बात करेंगे थ्री सेक्टर की। तो थ्री सेक्टर में कौन आ गया, थ्री सेक्टर में आ गई गवर्नमेंट। देखो टू सेक्टर का हम अभी बता चुके हैं ऑलरेडी, तो हम सीधा जो है वो आपको क्या बताएंगे, हम आपको थ्री सेक्टर का बताएंगे। तो थ्री सेक्टर में क्या हुआ, जैसे मान लो आपके फादर है या आपकी मदर है, वो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती है, तो उसके बाद क्या होगा, उनको मिलती है फैक्टर पेमेंट्स। ये किसने दिया, ये गवर्नमेंट ने दिया। किसको दिया, आपको दिया, आपकी फैमिली में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व है उसको मिला। साथ में अगर आप पढ़ते हो, आप अच्छी हाई स्टडीज के लिए आते हो, गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलर दी, तो स्कॉलर वगैरह है, ओल्ड एज पेंशन है या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस है, बेरोजगारी भत्ता, ये सब किसमें आता है, ये सब आता है ट्रांसफर इनकम में। ठीक है, ये सब किसमें आएगा, ट्रांसफर इनकम। और साथ में आप एज अ हाउस होल्ड इनकम टैक्स देते हो, कुछ भी देते हो, तो किसमें आता है, वो आता है टैक्स पेमेंट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हाउस होल्ड साइड से। ये किसमें होता है, ये होता है आपका हाउस होल्ड साइड से। अब बात आती है फर्म्स की। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसी चीज का प्रोडक्शन कराया, ध्यान से देखना, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने किसी चीज का प्रोडक्शन कराया। जब गवर्नमेंट ने किसी चीज का प्रोडक्शन कराया तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो उसके बदले पेमेंट देगी, तो हम लिख देते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। ये किसने दिया, गवर्नमेंट। तो एरो से समझा करो, एरो इधर बना ना, तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने फर्म्स को दिया। अगर एरो इधर बनता तो फर्म्स गवर्नमेंट को देती।
फिर उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ने एक चीज और फर्म्स को दी, जो दूसरी चीज दी, दैट वाज सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है लेस देन द मार्केट प्राइस। जैसे ये पेन का रॉ मटेरियल मार्केट में 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट तुम्हें 8 रुपए में दे रही, तो 2 रुपए गवर्नमेंट अपने तरफ से पे कर रही ना, उसी को बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है, उसके बदले अगर तुम्हारी खुद की फर्म है, तुम गवर्नमेंट को क्या दोगे, गवर्नमेंट को तुम दोगे टैक्स पेमेंट। गवर्नमेंट को तुमने क्या दिया, गवर्नमेंट को तुमने दिया टैक्स पेमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा होता है तो गवर्नमेंट सेविंग करती है, और जब गवर्नमेंट को पैसा निकालना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरोइंग करती है। ठीक, तो ये 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गया। उसके बाद बात करते हैं किसकी, उसके बाद बात करते हैं फॉरेन सेक्टर की। तो नेक्स्ट जो आपका सेक्टर आता है जिसको बोलते हैं फोर्थ सेक्टर, जिसको हम नाम देते हैं फॉरेन सेक्टर। तो देखो फॉरेन सेक्टर, FOREIGN, फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर की अगर हम बात करें तो फॉरेन सेक्टर में जो है वो आपका बताया जाता है, फॉरेन सेक्टर मतलब फोर्थ सेक्टर। फॉरेन सेक्टर मतलब क्या, फॉरेन सेक्टर मतलब फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर में क्या होगा, ध्यान से देखना, जब हम फोर्थ सेक्टर की जो है वो बात करेंगे तो फोर्थ सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो फोर्थ सेक्टर में जैसे आपने कोई चीज बाहर से मंगवाई, आपने कोई चीज, ऐसे मान लो ये पेन है, ये इंटरनेशनल इंपोर्टेड पेन है, आपने ये मंगाया तो उसके बदले पेमेंट दोगे नहीं दोगे। या मान लो आप एज अ हाउस होल्ड आप फॉरेन सेक्टर में काम कर रहे हो, आपकी नौकरी लग गई, तो फॉरेन सेक्टर इसके बदले आपको पेमेंट देता है। तो फॉरेन सेक्टर ने, इधर देखो, फॉरेन सेक्टर ने क्या दिया, फॉरेन सेक्टर ने हाउस होल्ड को दिया पेमेंट। पेमेंट फॉर क्या, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। पेमेंट फॉर कौन सी सर्विसेज, पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो ये फॉरेन सेक्टर ने किसको दिया, हाउस होल्ड को दिया। फॉरेन, जैसे आपके फादर किसी फॉरेन सेक्टर में मान लो नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें इनकम ही तो मिलेगी। और जो इनकम जिस, देखो ये हम हालांकि नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बताते हैं, जब किसी चीज के लिए हम मेहनत करें और उसके बदले पैसा मिले उसको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। मान लो आपके फादर फॉरेन सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको पॉकेट मनी भेजी, तो उन्होंने जो आपको पॉकेट मनी भेजी तो वो आई तो फॉरेन सेक्टर से है, लेकिन वो तुम्हारे पास आई, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। क्यों बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं की, तुम्हारे फादर ने मेहनत की। जब तुम्हारे फादर को पैसा मिला तो वही फैक्टर पेमेंट है, और वही पैसा तुम्हारे फादर ने तुम्हें ऐसा पॉकेट मनी भेजा, तो ये क्या होगा, ये आपका ट्रांसफर पेमेंट होगा। तो ये आपका हो गया क्या, ये किसने दिया, फॉरेन सेक्टर ने हाउस होल्ड को। तो हम इसको बोलेंगे पेमेंट ऑफ या फॉर ट्रांसफर इनकम, ये ट्रांसफर इनकम होगा। ये भी किसने दिया, ये भी फॉरेन सेक्टर ने हाउस होल्ड को दिया। उसके बदले हाउस होल्ड देता है क्या, उसके बदले हाउस होल्ड देता है पेमेंट फॉर इंपोर्ट। जैसे मान लो आपने कोई चीज बाहर से मंगवाई, जब आपने कोई चीज बाहर से मंगवाई तो उसके बदले पेमेंट दोगे नहीं दोगे, तो उसमें हम लिख देते हैं पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। देखो अगर राइटिंग समझ में ना आए तो इतना परेशान ना होना, जो हम बोलते जा रहे हैं वही हम लिख रहे हैं, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। और हालांकि पूरा जो भी स्लाइड्स हमने आपको बना के दी उसमें ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है, पूरा हमने जो है टाइप करके दिया है, तो उसको आप ऐसा नोट्स बना सकते हो। तो जल्दी से बात करते हैं फर्म्स की। तो फर्म्स में ये लास्ट आपका फॉरेन सेक्टर है, लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। तो फर्म्स ने क्या किया, जैसे मान लो आपकी खुद की फर्म है और आप कंटिन्यूअसली ये जो माइक है, कॉलर माइक है, इसको आप बाहर भेजते हो, आप इसको बाहर एक्सपोर्ट करते हो, तो पैसा ही तो मिलेगा। तो फॉरेन सेक्टर ने तो फर्म्स को पैसा दिया। तो जब फॉरेन सेक्टर ने क्या किया, फॉरेन सेक्टर ने फर्म्स को पैसा दिया, तो फॉरेन सेक्टर ने जब फर्म्स को पैसा दिया तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। क्या बोलेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट। मतलब ये पैसा किसके पास आया, फर्म्स के पास आया। कहां से आया, फॉरेन सेक्टर से, लेकिन किसके बदले आया, एक्सपोर्ट के बदले आया। किसके बदले आया, एक्सपोर्ट के बदले आया। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्या होता है, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो पेमेंट करेंगे, तो फर्म्स ने क्या किया, फर्म्स ने जो है वो पेमेंट किया किसको, फॉरेन सेक्टर को। तो इसमें क्या लिखेंगे, रिसिप्ट की जगह हम इधर पे क्या लिख देंगे, रिसिप्ट की जगह हम इधर पे लिख देंगे पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। क्या लिख देंगे, पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा 4 सेक्टर इकोनॉमी है। ये 2 सेक्टर जो नीचे नहीं बना है, ये हम पहली स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार हम इसको फिर से दिखा देते हैं, हमने जो एक्सप्लेन किया था, दैट इज, ठीक है। तो इसमें हम इसको बता देते हैं आपको। जैसे ये हमने कौन सा किया, 2 सेक्टर इकोनॉमी, तो ये 2 सेक्टर था, इसमें हाउस होल्ड फर्म्स को पूरा एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये जो है आपका, ये आपका पूरा 4 सेक्टर है। तो इसको आप जो है वो ऑलरेडी मतलब है, इसको आप नोट्स में प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी ओवरऑल जो है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की आपकी ओवरऑल वीडियो है। ठीक है।
हैव अ नाइस डे।